सुशांत सिंह राजपूत तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी विवादों का सिलसिला है जो थमने को तैयार नहीं है। सुशांत के मामले में आए दिन कोई न कोई नए खुलासे हो ही रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में एक बार फिर से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का नाम सामने आ रहा है, जहां शनिवार को मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से मुकदमा दायर किया गया है। जी हाँ, ये मुकदमा और किसी पर नहीं बल्कि सुशांत की ही दोस्त या फिर कहें कि गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर किया गया है। इस मुकदमे की सुनवाई 24 जून को बिहार में ही होने वाली है। इस मुकदमे में कहा गया है कि रिया ने सुशांत को यूज करके छोड़ दिया था, तो वहीं फोन पर उकसाने का भी आरोप रिया पर लगाया गया है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि ये परिवाद पताही के रहने वाले कुंदन कुमार ने केस दर्ज कराया है। यह मामला 420 और 306 धारा के तहत दर्ज किया गया है। केस दर्ज कराने वाले कुंदन कुमार ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में आरोप लगाया है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत को प्रेम जाल में फंसाया था। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का सहारा लेकर कई तरह से लाभ लिए इस रिश्ते को सुशांत वास्तविक रिश्ता मान चुके थे, जबकि रिया पूरी तरीके से उनका इस्तेमाल कर रही थी। कुंदन कुमार का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत ने घर वालों से बात करके रिया चक्रवर्ती से शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसी बीच रिया ने सुशांत के साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया था। इतना ही नहीं, रिया इस बीच सुशांत को कभी कभी फोन करके उकसाती भी थी, जिससे सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे और सुसाइड जैसा कदम उन्होंने उठा लिया क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। बता दें कि इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में मुजफ्फरपुर में ही सलमान खान, करण जौहर सहित कई और नामचीन हस्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन अब लग रहा है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया की मुसीबत है जो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। जी हाँ, रिया पर एक तरफ तो केस दर्ज हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग सुशांत और रिया के रिश्ते पर सवाल भी उठा रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस रिजिया खान की मां राबिया अमीन ने भी रिया पर कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रिया काफी चालाक लड़की थी, वो हेर फेर करने वाली लड़की लगती है, वो जानती थी कि वो वहाँ है और वो वहाँ क्यों है और उसे क्या करना था। उसे सुशांत से बातें करते हुए इस बात का भरोसा दिलाना था कि दवा लेने से उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। यहाँ उसकी काउंसलिंग करते हुए उसे यकीन दिलाना था कि वो मानसिक रूप से बीमार है। साथ ही ये दोहराना था कि वो पुरानी बीमारियों से जूझ रहा है, जिसमें चिंता और दर्द भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सुशांत परेशानियों से जूझ रहा था तो रिया ने उसके लिए क्या किया? उसने तो जरूरत के वक्त उसका फोन तक नहीं उठाया। या तो उसे पता था कि क्या हो रहा है या फिर उसे फोन नहीं उठाने के लिए कहा गया होगा। अगर उसने सुशांत का ध्यान रखा तो फिर वो सबूत कहाँ है जिससे पता चले कि उसने एक प्यारे दोस्त के रूप में उसकी तकलीफों को खत्म करने के लिए उसकी मदद की थी। इसके बजाय ऐसा ही लगता है कि वो काम पाने के चक्कर में इतनी ज्यादा लालची हो गई थी कि किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार हो गई थी। यहाँ तक कि उसने अपने दादा के उम्र बूढ़े आदमियों के साथ भी कोई समस्या नहीं थी काम करने में। ऐसा लग रहा है कि उसने पूरी तरीके से सुशांत को यूज किया है। आपको बता दें कि ये सारे आरोप जिया की मां ने रिया पर लगाए हैं। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर, हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स के जरिए।